आज के मुख्य अतिथि श्याम जाजू जी हैं। मैं पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप दो शब्द बताएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा है विजन अमृतकाल भारत का, जो हम इस प्रोग्राम का एक थीम बना के रखे हैं। व्हाट इज़ आत्मनिर्भर भारत एंड व्हाट इज़ विजन अमृतकाल का? अमृतकाल का जो संदर्भ है वो अब आज से 24.5 साल का अब डिस्टेंस हमारा बचा है। 24-24.5 साल हमें कैसे पाथवे होनी चाहिए? क्योंकि मैं ये कहूँगा श्याम जाजू जी, आपकी पार्टी एक समय में 2 सीट पे थी और आज 302 पे है। तो वो विजन जो आपने पॉलिटिक्स में बनाया, क्योंकि ये मेरा मानना है कि वन शुड हैव होल ऑल राउंड अप्रोच टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड द हाउ द सोशल फैब्रिक ऑफ द सिस्टम इज वर्किंग। पॉलिटिशियन, हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल लीडर और जो हमारे नेतृत्व हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। हम शायद पॉलिटिक्स को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं जितना हम और लोगों को और विधाओं को लेते हैं और प्रोफेशंस को लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है यदि आप पॉलिटिक्स को नहीं समझते, पॉलिटिक्सियन जो सारी ज़िंदगी लगे होते हैं, दशकों अपनी सेवा देते हैं और तब जाके देश आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्याम जाजू जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आत्मनिर्भर भारत और दूसरा हम जो कहना चाहते हैं कि विजन अमृतकाल का, इस पे 2 अपने शब्द व्यक्त करें। विजन टीवी वर्ल्ड के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, मुझे यहाँ पर निमंत्रित करने वाले और हमारे पुराने मित्र प्रणव प्रखर जी, और इस सभागार में इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अटेंड करने के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम विजन टीवी वर्ल्ड का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस अमृतकाल की कल्पना की है, 2047 का जो विजन सामने रखा है और पूरे देश को प्रेरित किया है उस ओर सोचने का, उस ओर जाने का, उसमें अपनी सहभागिता कर प्रधानमंत्री मोदी जी के एजेंडे को और देश के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम विजन टीवी इंडिया वर्ल्ड कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कोई भी देश बगैर विजन के कोई एक्शन चल नहीं सकती और बगैर विजन की चल नहीं सकती। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमृतकाल की बात करते हैं, 2047 का विजन रखते हैं, आज़ादी के बाद अमृत वर्ष मनाते हैं, तो पूरे देश को गाइडेंस देते हुए, देश को एक नेतृत्व देते हुए, देश का कर्तृत्व किस दिशा में आगे ले जाना है, इसका बहुत अच्छा रोड मैप उनके सामने है। और उनका कार्यकाल जब से 2014 में वो आए हैं, उन्होंने एक बात तो प्रूव की है, हर आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। और इसलिए आज पूरे विश्व में भारत की इमेज एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को 72% लोगों ने एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है और उनको सर्टिफाइड किया है। ये उन्होंने अपने काम से ये मेटल प्रूव किया है। अभी कोरोना कार्यकाल से हम बाहर आए। कोरोना के शुरुआत में लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत इतना बड़ा देश है, लोक संख्या इतनी बड़ी है, इनके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, देश देहातों में बसता है, अज्ञानी अनपढ़ लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो साक्षर नहीं है, और ये इस देश का क्या होगा। ऐसा होते हुए भी ये चैलेंज को हाथ में लेकर पूरे वर्ल्ड में हमने ये स्थापित कर दिया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन बनाने का हमने बनाया, हमने मास्क हमने एक्सपोर्ट किए और पूरे देश को सबसे इफेक्टिव और सबसे एफिशिएंट और सस्ता वैक्सीन देने का भी काम हमने किया। पूरे इतनी बड़ी आबादी को 1 रुपया भी ना लेते हुए वैक्सीन देकर आज जो हम कोरोना मुक्त हुए हैं और आज इस सभागार में भी बगैर मास्क बैठ रहे हैं, इसका श्रेय मोदी जी को है। अपने देश को तो बचाया, इसके साथ साथ जो आवश्यक मेडिसिन की आवश्यकता हमारे देश की थी, उतना रखकर बाकी पूरे विश्व में भी अपने खर्चे से मेडिसिन देकर और उसका 1 रुपया भी ना चार्ज कर एक बता दिया कि ये देश का नेचर है।
ये हमारा कल्चर है, हम इसको मदद करते हैं और अपना मेटल हमने प्रूव कर दिया। मोदी जी के कार्यकाल के लिए बोलने के लिए तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किस किस डायमेंशन से ये देश आगे बढ़ रहा है, टाइम कम पड़ेगा, इतने काम इस कार्यकाल में हो रहे हैं। ये सही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ देश में आईआईटी, एम्स और आईआईएम की भी निर्मित इसी कार्यकाल में हो रही है। लॉकडाउन किया और उसके साथ साथ कितने करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम इस कार्यकाल में हो रहा है। उसी कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर पूरे विश्व को बता दिया और आज हमारे इर्द गिर्द के सभी देशों की इकोनॉमी डामाडोल होते हुए भी भारत अपने जगह पे स्टेबल है, स्थिर है और एक टाइम 10वें 11वें नंबर पर जो इकोनॉमी थी 2014 में, आज 5वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी आ गई है, अपने आप में यह बताता है। ताली बजवाई पर उसके साथ साथ वैक्सीन देने का भी काम इन्होंने किया। मोमबत्ती जलाने के लिए काम किया पर 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जो विश्व का सबसे ज्यादा विजिटिंग का स्पॉट हो गया है, उसके साथ वॉर मेमोरियल बनाने का भी श्रेय इसी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। नया संसद भवन बनाकर एक आजाद देश की एक इमेज और आजाद देश का मैसेज देने का काम इसी मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। रोहिंग्याओं को भगाने का काम हो रहा है, उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को बसाने का भी काम इसी कार्यकाल में हो रहा है। राफेल की खरीदी की पर उसके साथ साथ ब्रह्मोस को भी एक्सपोर्ट करने का काम, ब्रह्मोस बेचने का भी काम इसी कार्यकाल में जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें लेके जा रहा है। टोल टैक्स वसूली हो रही है पर उसके साथ साथ 14 लेन हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल हाईवे, पूरे देश का रोड का इतना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कभी नहीं हुआ था, इतना बड़ा काम इस कार्यकाल में हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं पर उसी पेट्रोल डीजल पर इस देश पर 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ जो लोन था वो लोन चुकाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। फ्यूल रिजर्व आज हमारा देश का सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अटल टनल इसी कार्यकाल में बनता है। बोगी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में जितना हुआ है हम सोच नहीं सकते। 7 करोड़ गरीबों को गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम, उनके घर में धुएं से उनको बचाने का काम इसी कार्यकाल में होता है। स्वच्छ भारत मिशन की बात केवल होती नहीं है, 12 करोड़ लोगों के घरों में इज्जत घर बनाकर आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसे घरों की संख्या थी कि जो अपना शौचालय बना नहीं सकते, उनको सरकारी तरफ से टॉयलेट बनाने का काम इसी सरकार में हुआ है। सीए, एनआरबी, सीएबी, इसके साथ साथ विस्थापितों को भी भारत में बसाने का काम इस कार्यकाल में हुआ है। चाइना को किस प्रकार से हमने जवाब दिया हम सबको मालूम है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये केवल नारे नहीं रहे, उसका एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन इसी कार्यकाल में हो रहा है। नोटबंदी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट में नई क्रांति लाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। आज सौर ऊर्जा में पूरे विश्व में 2 नंबर का स्थान भारत ने जो प्राप्त किया वो एक रात में तैयार नहीं हुआ है। चाइना के ऐप्स जब बंद किए तो स्वदेशी सैटेलाइट का भी चैनल लॉन्च कर उसको भी हमने एस्टेब्लिश किया है। चाइना और पाकिस्तान हमें कैसे आग दिखाते थे हमें मालूम है, उनको डोकलाम और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने का काम इसमें हुआ है। तो केवल सेलिब्रेशन करना, इवेंट करना, यह मोदी जी की कल्पना नहीं है। देश केवल एक 10-5 उद्योगपति बहुत बड़े अरबपति हो जाए इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश का सामान्य आदमी, बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका जब तक बढ़ेगा नहीं, उसका इनकम बढ़ेगा नहीं, देश आगे नहीं जाएगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने की आवश्यकता है, वो मोदी जी ने करके दिखाया। और सरकार तो पॉलिसी बनाती है, आज वे विजन इंडिया अपना काम कर रही है, पर ऐसे लोगों को भी इस काम में प्रेरणा देकर शामिल करने का काम यह मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए इन सब बातों में आप साधारण आंकड़े के विषय में ध्यान रखेंगे तो मोदी जी जब आए
2014 में मनरेगा का बजट था 33,000 करोड़। आज उसी मनरेगा पर, जिसमें सामान्य आदमी को रोजगार की व्यवस्था की है, 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस सरकार ने किया है। हथियारों की खरीदी बंद कर इस देश में हमारे हथियार बनने चाहिए, और वो आत्मनिर्भर भारत की हमारी कल्पना है। इस प्रकार का ये काम, ये विजन जो मोदी जी रखकर काम कर रहे हैं, इसलिए इस अमृतकाल का एक नया अर्थ जनता को भी प्राप्त हुआ है। जनता इसमें शामिल हो रही है। जब तक सरकार के काम को और निर्णयों को जनता सहभाग नहीं देगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस अमृतकाल का और 2047 का विजन जो मोदी जी ने रखा है, पूरे देश की जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, प्रमोट कर रही है, और पूरे विश्व में हमारा एक स्थान बना है। पुनश्च एक बार विजन इंडिया को, प्रणव प्रखर जी को धन्यवाद देते हुए, एक अच्छे उपक्रम का उन्होंने आयोजन किया और उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।